नमस्कार, आप देख रहे हैं JPH न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ भगवत कौशिक। हरियाणा के भिवानी से इंसाफ की एक ऐसी पुकार उठ रही है जो अब आंदोलन में बदलती दिखाई दे रही है। 19 साल की टीचर मनीषा, जिसकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। 6 महीने बीत गए, मामला CBI के पास है, लेकिन ना किसी आरोपी की गिरफ्तारी और ना ही हत्या की गुत्थी सुलझी। अब सवाल उठ रहा है, क्या मनीषा को इंसाफ मिलेगा या फिर यह केस भी फाइलों में दफन हो जाएगा? आपको बता दें कि भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण गांव की रहने वाली 19 वर्षीय टीचर मनीषा 11 अगस्त को अचानक लापता हो गई थी। परिवार ने बेटी को ढूंढने की गुहार लगाई, लेकिन 2 दिन बाद 13 अगस्त को खेतों में उसका शव मिला। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में गुस्से की आग भड़क उठी। परिजनों ने साफ कहा, यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। गांव में आक्रोश इतना बढ़ गया कि परिजनों ने मनीषा का शव लेने से भी इनकार कर दिया। जनता के गुस्से के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा। लोहारू थाने के कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, SP का तबादला किया गया, लेकिन इसके बावजूद परिवार नहीं माना। आखिरकार सरकार को यह मामला CBI को सौंपना पड़ा। तब जाकर 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। अब CBI जांच पर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन अब 6 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। CBI की टीम कई बार गांव पहुंची, पूछताछ भी हुई, लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, मनीषा का कातिल कौन है? ना कोई खुलासा, ना कोई गिरफ्तारी। और इसी बात से अब परिजनों और खाप पंचायतों का गुस्सा फूट पड़ा। अब इंसाफ की मांग को लेकर अब ढाणी लक्ष्मण गांव से भिवानी तक 3 दिन की पैदल न्याय यात्रा शुरू कर दी गई है। इस यात्रा में परिजन, महिलाएं और खाप पंचायतों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हैं। इनका साफ कहना है, अगर मनीषा को न्याय नहीं मिला तो ये आंदोलन और बड़ा होगा। ये पैदल न्याय यात्रा 9 मार्च को भिवानी DC कार्यालय पहुंचेगी, जहां प्रशासन से जवाब मांगा जाएगा। अगर वहां भी सिर्फ आश्वासन मिला तो वहीं से भूख हड़ताल और बड़े आंदोलन का ऐलान किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एक बेटी की मौत, 6 महीने की जांच, लेकिन सच अब भी पर्दे के पीछे। सवाल सिर्फ एक है, क्या मनीषा को न्याय मिलेगा या फिर इंसाफ की ये लड़ाई और लंबी चलेगी? देखिए भिवानी से हमारे संवाददाता मिंटू सैनी की खास रिपोर्ट। ये क्या मांग रख के आप पैदल यात्रा पे निकले? हम सरकार से तो सिर्फ शांतिपूर्वक यही मांग कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिलाओ। ये बेटी, हमारी बेटी मनीषा ही नहीं, हम सभी भी इस जिंदगी से गुजर रहे हैं, ताकि हमें भी डर लग रहा है कहीं ये दुर्घटना कल ने हमारे साथ ना हो जाए। हमारे घर भी बेटी है, हम भी एक लेडीज, हम भी सेफ नहीं है। इसी से सरकार से बस यही मांग कर रहे हैं कि हमें सिर्फ इंसाफ दिलाइए। बाबू जी, क्या कहेंगे? पिछले 2 दिन से आप यात्रा पे निकले हैं और बेटी को न्याय दिलाने के लिए पिछले 8 से 10 महीनों से आप संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से मांग रखी गई थी CBI की, और ये थोड़ी ना होता है कि CBI की मांग दे दी तो केस को खोल ले ना, बंद करके बैठ जाए। हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमारी चोरी का न्याय मिले और जो अपराधी हैं उनको बड़ी से बड़ी सजाएं मिले, ताकि समाज में ये पता लगे। ठीक है जी, और हम तो इस जनता के साथ में हैं। ये अब जनता के सहारे से चल करके ये जो मांग मांगी गई थी हमारी, और जनता के सहारे ये हमें न्याय मिलेगा। आपकी मुख्य मांग अब क्या रहेगी DC साहब से? जब आप कल मिलोगे तो क्या मांग कर रहे हो आप? ये मांग यही है जी, जो CBI की जो रिपोर्टें हैं उनका खुलासा करे जी और मुजरिमों को पकड़े जी। बिल्कुल, धन्यवाद सर। CBI ने जो भी फाइंडिंग्स करी है, जो भी उन्होंने तफ्तीश करी है, वो सार्वजनिक नहीं कर पाई है। हर मोर्चे पर सरकार फेल होती दिखाई दे रही है, और इस पदयात्रा के माध्यम से हम आमजन से भी अपील कर रहे हैं और साथ ही साथ सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि हमारे सर के ताज, हमारी बेटियां, हमारी बेटी मनीषा बहन, उनके साथ जो भी जघन्य अपराध हुआ उसकी फाइंडिंग्स को पब्लिक किया जाए, सार्वजनिक किया जाए, ताकि लोहारू क्षेत्र की जो भी जनता है उसको एक सम्मान, मैं चाहूंगा कि सम्मान मिल सके, कि उनको पता चले उनकी बेटी के साथ सच्चाई में हुआ क्या था।